की जय, आप सभी भक्तों की जय, अयोध्या धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So, वैसे तो इतना सुंदर ड्रामा यहाँ पर रामायण का हुआ, such beautiful performances, dancing and all that is happening. मैं सोच रहा था मेरी आज यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, I can be just spectator like you and relish the festival and that's it. So, अब कौन कल की excited है? Who all is excited? अच्छा, let's express it in the form of mobile phone. Mobile phone की ना torch light खोल लीजिए. And then, in case you are really excited, then you have to really wave it like this. Yes, I want to see more torches. Yes, everyone. Battery नहीं है तो इसमें power bank लगा करके जलाओ. Yes. Okay, now you are to promise me 4 things by waving these torches. First, हम सब अपने घर के ऊपर भगवा झंडा लहराएंगे. हम हर रोज यहाँ तो श्रीमद् भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम या रामायण का एक श्लोक रोज पढ़ेंगे. रोज हम तिलक लगाएंगे, धोती कुर्ता पहन करके आगे जीवन में बढ़ेंगे. और साथ ही कम से कम एक व्यक्ति को मंदिर अवश्य लेकर के आएंगे. हफ्ते में कम से कम एक दिन मंदिर अवश्य आएंगे. अब इससे आएगा हमारे जीवन में संतुलन. Okay, Hare Krishna. Thank you very much. Such a wonderful, absolutely fabulous participation. Once again, okay, now since lights are off, once again. सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय. कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हम रोज भगवान झंडा लहराएंगे, भगवद्गीता रामायण भागवत श्लोक अवश्य पढ़ेंगे, किसी ना किसी को अवश्य मंदिर लेकर के आएंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, घर से तिलक लगाएंगे. सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की Thank you very much. So we should really prepare ourselves for tomorrow's very special festival, क्योंकि कल है दीपावली. 2024 is a very special year, जहाँ पर हमें 2 दीपावली मिल रही है, because दीपावली का मतलब होता है जब श्री रामचंद्र जी आते हैं अयोध्या वापस, उसको बोलते हैं दीपावली. So एक हमारी रेगुलर दीपावली होगी, और क्यों कल क्या होगा? राम yes, इसलिए कल भी दीपावली है. तो इसलिए हमें 22 जनवरी को भी दीपावली मनानी है. घर में साफ सफाई भी करिए, पटाखे भी फोड़िए, और लोगों को इनवाइट करिए, घर को सजाइए. जैसा आप दीपावली को मनाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इस फेस्टिवल को मनाना है. ओके, एंड देन वी विल हैव संतुलन in our lives. Okay, so let's talk about संतुलन. अगर हम संतुलन की बात करते हैं, when we talk about संतुलन, balance in life. Okay, Shanbhachulan. So when comes संतुलन, संतुलन की जब बात आती है ना, what figure actually comes to our mind? मानो कोई व्यक्ति ना रस्सी पे चल रहा हो और बैलेंस कर रहा है, ऐसे ऐसे, कभी छड़ी ऐसे, कभी छड़ी ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बैलेंस हो पाता है, राइट? अगर कोई छड़ी ऐसे लेके चले, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे लेके चले ऐसे, तो अगर आपको बैलेंस करना होता है तो आपको स्टिक को यहाँ पर ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता है. एंड देन देयर इज बैलेंस. एवरीवेयर इन लाइफ वी नीड बैलेंस. ना तो ये एक्सट्रीम ना वो एक्सट्रीम. जैसे अगर आप सब्जी खाएं, सब्जी के अंदर नमक बिल्कुल ना हो, नमक कैसे, और नमक बहुत ज्यादा, अब नमक, ये सब्जी में नमक नहीं, नमक में थोड़ी तुमने सब्जी डाली है. सो नमक बहुत ज्यादा हो तो भी सब्जी खराब ना, या फिर नमक बिल्कुल ना हो तो भी सब्जी खराब. लेकिन सब्जी में नमक हो तो फिर सब्जी टेस्टी बनती है. बैलेंस. अगर आप देखो
गुब्बारे में हवा भरनी हो, अगर बहुत बिल्कुल हवा नहीं भरी तो फुस, बहुत ज्यादा भर दी फटाक, थोड़ी हवा भरो गुब्बारा फूलता है। बैलेंस, एवरीवेयर इज रिक्वायर्ड बैलेंस। ऐसे स्टडीज है, स्टडीज को लेकर के कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसा पढ़ते हैं और टेंशन लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या हमारा क्या होगा, बहुत टेंशन ले लेते हैं। वो इतना हाइपर टेंशन, बीपी शुगर सब हो जाते हैं, जवानी में बुढ़ापे का आनंद लेते हैं वो। सो ये एक्सट्रीम है कि भाई पढ़ने में इतनी टेंशन ले लेना, और दूसरी एक्सट्रीम ये है पढ़ना नहीं। कॉलेज में घुसना हमारी जिम्मेदारी है, इससे निकालना कॉलेज की जिम्मेदारी है। पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, सो जा बेटा ओढ़ रजाई, रब करेगा पास। अरे रब है ना, और क्या, हमारी गलतियों को वही रब करेगा। सो दिस इज अनदर एक्सट्रीम। तो इसीलिए लाइफ में वी ऑल नीड टू हैव बैलेंस। इवन लाइफ की फिलॉसफी को लेकर के देयर आर पीपल हु आर इम्बैलेंस्ड, देयर आर पीपल हु आर कर्मवादी, दूसरा एक्सट्रीम देयर भाग्यवादी। जो कर्मवादी लोग हैं वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, सब हमारे हाथ में, ये लकीरें तो हैं, हमने बनाया है लकीरों को। ए चक्कू ला रे, ये ले और लकीर है। सो एक एक्सट्रीम ये है, ये कर्मवादी लोग, अरे सब हमारे हाथ में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस सब हमारे हाथ में, और क्या। नहीं तो अगर आप किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे। If you really desperately desire something or someone, the cosmos conspires it to give it to you. Om Shanti Om. So this is one extreme कि अगर आप किसी चीज को बहुत desperately चाहते हैं तो आपको मिलेगी। Do you have the desperation, guys? Why? What a motivational talk. पर आप देखो लाइफ में कई ऐसी चीजें जो कि मैंने बहुत डेस्परेटली चाही थी लेकिन हमको नहीं मिली। मैंने किसी को डेस्परेटली चाहा था, मेरी प्रीति प्रीति में थी लेकिन प्रीति की प्रीति किसी और में थी। And I was really desperate for her. And प्रीति had, प्रीति धनंजय सिंघानिया का धन। So, लेकिन मैंने तो बहुत डेस्परेटली चाहा था उसको, बल्कि मैंने तो अपने खून से लेटर्स लिखे थे। फिर भी कितने लोग they are so desperate to get into IIT, पढ़ते हैं 12-12 घंटे पढ़ते हैं, होता था छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ, ये देखिए छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का सब। But I was really desperate for IIT, but I could not crack it. तो अगर आप देखिए जो कर्मवादी लोग हैं, they are also frustrated because they desperately desire something but they don't get it. ऐसा भी होता है। दूसरे कौन है? भाग्यवादी लोग। कहते हैं जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। क्या क्या करना भाई, के कुछ नहीं, जो मिल रहा है सो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, सो जाओ भाई। तो ये दूसरी एक्सट्रीम है, भाग्यवादी। कर्मवादी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, यस। और दूसरा भाग्यवादी, सो जाओ, जो आना है वो आए, जो नहीं आना वो कभी नहीं आए। But life is neither in this extreme nor in this extreme. The life is in the center. The life is in balance. कुछ चीजें भाग्य में हैं और वही मिलेंगी, और कुछ चीजें एक्चुअली हम भाग्य में लिखते हैं by our hard work, by our sincerity, by our choices. Like there was one businessman, he was very successful. एक reporter ने पूछा, sir, you are so successful as a businessman. What's the secret of your success, sir? Mountain Dew. Well, 2 words: right decisions. Wow, sir, what an answer! What an answer! So how do you make right decisions in life, sir? Well, 1 word: experience. With experience, we take right decisions. What an answer, sir! What an answer, sir! But how do you get experience? Well, 2 words: wrong decisions.
रॉन्ग डिसीजन सीखा भैया, अरे क्या नहीं करने का मेरे को भाई। फिर हमने फिर सही काम किया। So that is, we see that yes, in life there are choices as well. We have the choices. Either we can be like Ram, or we can follow the path of Ravan. In the case of Ram, values are valued more than the valuables. In the case of Ravan, valuables are valued more than the values. Choice. आप किसको फॉलो करना चाहते हैं? The format of Ram or the format of Ravan? Choice. This choice would always be there. When Mother Sita, when she was in Lanka, she had the choice. इतना बढ़िया प्रपोजल रावण लेकर के आता है, रोज अपना ऐसे लपेट लपूट करके शेरो शायरी के साथ, मैडम आई लव यू मैडम। सीता मैया है, but she is always remembering Shri Ram and she is in Ashok Vatika. वाटिका का नाम अशोक क्यों? जब स्थिति शोक की है, it should be known as शोक वाटिका। ये अशोक वाटिका कैसे? Because even though I am surrounded by misery, but still I have the choice to get affected by it or to transcend it. This is my choice. So Sita Maiya exhibited this choice कि हमारे सराउंडिंग में अगर नेगेटिविटी भी है भी, अगर whether I should be get affecting or get myself, or should I affect that negativity? That's my choice. So life is in between. Life ना तो इस एक्सट्रीम में है ना इस एक्सट्रीम में है. We have to balance. Balance is also required in soul and the body. There are people who are just focusing on body. How is everybody? Somebody, anybody, body. और सोल बेचारी अंदर तड़पते रहता था, भाई साहब हमें भी कुछ दे दो। चप, बॉडी इज एवरीथिंग। डोला बनाना है, डोली उठानी है। That's it. So they are focusing just on body. पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, they are just focusing on soul, but they don't focus on body. One of my friend, उसको पता लगा we had certain आचार्य जो सिर्फ छाछ पे जीते थे। मैंने कहा हम भी बस छाछ पे जिए। 3 दिन छाछ पी उसने। उसके बाद टॉयलेट में गिर गया एक दिन। उसको उठा के लेके आया, कहता भाई आओ, छाछ के अलावा थोड़ा इडली वड़ा डोसा सांभर भी खाया करो। Taking care of body is also important. ऐसा नहीं सिर्फ soul, but no care of body. Balance. Balance is required. गाड़ी है, गाड़ी में lubricant भी डालना है, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर को भी खिलाना है। बॉडी, you have to take care of the body. अंदर जो ड्राइवर है उसको भी खिलाना है। बैलेंस लेके चलना चाहिए लाइफ के अंदर। Like somebody asked me, कहता अच्छा आप ये बताइए, आप भगवान पे डिपेंड करते हो? हाँ जी बिल्कुल। तो मंदिर में आप गाड़ी को रखते हो, भगवान देख लेंगे सब कुछ, है कि नहीं? पर नहीं जी, बैलेंस। अल्टीमेटली खाली भगवान देखने वाले हैं, और थोड़ा बाहर हमें गाड़ी रखना चाहिए। As a matter of service, balance. Here also we do balance. जैसे आपने पेड़ को देखा, पेड़ has got the roots. पेड़ का ट्रंक भी होता है, पेड़ का क्राउन भी होता है। So पेड़ का कौन सा पार्ट है जो नजर आता है? क्राउन। कौन सा पार्ट नजर आता है? स्टेम। कौन सा पार्ट नजर नहीं आता? The roots. लेकिन अगर आपके रूट्स ही खराब होंगे तो पेड़ में क्या लगने वाला? कुछ नहीं। So अपना हाथ दीजिए ऐसे, take your hand like this, yeah. मेरे पीछे बोलिए, जिनके रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। जिनके रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। जिनके रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। बोलो तारा रारा। ये सो अगर आप अपनी रूट्स पे तैयारी के अंदर, रूट्स दिखती थोड़ी ना है, दिखता क्या है? तना और क्राउन दिखता है, उस पे फोकस करेंगे, अच्छा से ढिंचैक होके बाहर निकलेंगे ऐसे और क्या निकलेंगे? रूट्स को दिखता है। सो व्हाट आर द रूट्स? रूट्स हैं हमारा स्पिरिचुअल वेलबीइंग। सो अपने स्पिरिचुअल वेलबीइंग पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। Nowadays people, we see so many youngsters are becoming stressed, anxious, restless. Why so? One of the reason is that they do not have any kind of spiritual practice at all. अच्छा, spirituality में कब आते हैं? When they are in stress, बहुत तनाव हो गया हमको, हाँ कुछ बताइए ना, हम क्या करें?
अच्छा जब तनाव में नहीं थे तो क्या कर रहे थे? मस्ती। ये सर मस्ती के साथ थोड़ा भक्ति भी जोड़ लेते हैं। बैलेंस इज रिक्वायर्ड, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ द रूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रूट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो फ्रूट्स भी अच्छे होने वाले नहीं है। सो रूट्स है हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हु वर्क्स फॉर 18 आवर्स एवरी डे from 6 a.m. till 12 midnight, he works for 18 hours a day to serve our nation. Even he finds out half an hour in the morning, 5:30 to 6 a.m. He does puja. He chants Hare Krishna, नाम लेते हैं भगवान का, and then he is there to serve the nation. तो एक ऐसा व्यक्ति who is working for 18 hours every day can find out half an hour for spirituality. हम लोग क्या मोदी जी से ज़्यादा व्यस्त हैं क्या? Are you more busy than our Prime Minister? Oh. So इसीलिए we are to take out some time for spirituality. अगर नहीं निकालेंगे later on होता क्या, spirituality मन लगता नहीं फिर बाद में। बुजुर्ग आदमी जितने जवानी में कुछ नहीं किया, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता उसका, कुछ नहीं। एक बार 3 बेटे थे, उन्होंने पिताजी को ना गिफ्ट करना चाहा कि हमारे पिताजी रिटायर हुए हैं, we should gift him something। तो एक बच्चे ने पिताजी को गिफ्ट किया 50 कमरे का घर। डैड, इट्स फॉर यू डैड। दूसरे बेटे ने लिमोजिन गाड़ी गिफ्ट की, डैड इट्स फॉर यू डैड। और एक बच्चे ने, जो तीसरा बेटा, उसने कहा पिताजी ने थ्रू आउट हिज लाइफ कुछ नहीं किया, इसलिए ना आई शुड गिव हिम समथिंग व्हिच कैन हेल्प हिम इन हिज स्पिरिचुअल लाइफ। तो उसने एक तोता तैयार किया, संत महात्माओं की को लेकर के हार्ड वर्क करके एक तोता तैयार किया, दैट यू जस्ट टेल द श्लोका नंबर और वो श्लोका बोलेगा ट्रांसलेशन के साथ। भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 66, संतनाम परित्यज्य मामि तम कर्मं तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब प्रकार के सांसारिक धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप कर दूंगा, डरो मत। तोता तैयार। सो एक हफ्ते बाद पिताजी ने तीनों बच्चों को बुलाया, कहते क्या गिफ्ट दिया तुम लोगों ने? 50 कमरे का घर। मेरी वाइफ बैठी है 49 कमरे में, मैं छुपन छुपाई खेलूं, मेरे घुटने वैसी उसकी ग्रीस खत्म हो चुकी है। अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो। कहते क्यों छुपन छुपाई खेल रहे हो भाई, क्या होगा हमारे को? बकवास घर, 50 कमरे का घर, घटिया एकदम। और दूसरा तूने मेरे को क्या दिया? लिमोजीन गाड़ी। हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक देखो, गाड़ी फंस जाती है, कितनी बार आरी से कटवा कर वेल्डिंग करा चुके हैं उसकी हम। एकदम बकवास गिफ्ट। तीसरे बेटे को लगा पता नहीं है पिताजी को हमारा गिफ्ट पसंद में आया कि नहीं आया। अरे बेटा तेरा गिफ्ट वो तोता, द बेस्ट, सो टेस्टी, खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। क्यों खा गया? अरे जिसने जिंदगी में टंगड़ी तोड़ी वो तोते से गीता सुनेगा? वो तोते को बारबेक्यू करके खा गया उसको। तो जिसने यंग एज में देयर इज नो स्पिरिचुअल लाइफ, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कभी की ही नहीं, तो भी बुढ़ापे में करेगा? वो नहीं करने वाला, नहीं कर पाते। अच्छे अच्छे जवान लोग, बूढ़े लोग नहीं कर पाते। आप कभी होमवर्क भी करके आइए, बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा धूप सेक लेते हैं, उसमें संतरा खा लेते हैं, यहाँ सिर की जुएं निकाल लेते हैं। वाह जी वाह। एक बार मेरी नानी जो है टीवी देख रही थी, शी वाज वाचिंग सम स्पिरिचुअल चैनल। तो मैं अभी ऑफिस से आया, मैंने कहा और क्या देखा आज, क्या क्या क्या? आज तो हमने खूब ज्ञान लिया। और टीवी देखती रही, संतरा खाती रही, टीवी देखती रही, संतरा खाती रही। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। कहते तो मैंने पूछा क्या ज्ञान लिया? समझ तो कुछ नहीं आया, पर संतरे बहुत टेस्टी है। बहुत बढ़िया। So अगर आप spiritual well-being का ध्यान नहीं रखते, then of course you can't really be happy. And then comes the stem. You have to balance. Stem क्या है? Stem है हमारा physical well-being. अगर आप अपने physical well-being का ध्यान नहीं रखेंगे, again you will be very sad. Nowadays मैं देखा लोगों की घुटने का grease, lower back pain, ये common हो गया। किसका नहीं होता कहते हैं abnormal है। He's not in human species of life. So common nowadays.
So STEM is your physical well-being. ये नहीं कभी भी कुछ भी खाते रहे। अब देखो कुछ लोग हमेशा खाते रहते कुछ ना कुछ। हमेशा खाते रहते हैं। पेट भी कहता है भाई कभी तो रुक जा। फिर एक और। हमेशा खाते रहते हैं। प्री पेड उसका पोस्ट पेड कनेक्शन हो चुका है अब। फिर भी आज भी लगा हुआ है वो भाई साहब रुकता नहीं। So physical well-being is so very important. मैं देखा even people do not walk. शाम को कोई बाहर ही नहीं निकलता। अब दिल्ली में जाके देखेंगे ना लोग वॉक भी ऐसे करते हैं ऐसे they are zombies. तो कैसे क्या हो गया ज़ॉम्बी के वॉक पे निकले थे? भाई तुम वॉक तो कम से ठीक से कर लो। कुछ नहीं। So physical well-being is so very important that even Krishna says in Bhagavad Gita that those who do not sleep properly, that means they sleep too less or sleep too much, eat too less or eat too much, they cannot become a yogi, they cannot become perfect in their life. So life में balance रखना, even खाने और सोने में भी balance रखना चाहिए। In Japan they see the smartwatch में देखेंगे अगर वो 6 घंटा सोता है ना उसको बोनस देते हैं। तो 6 घंटा सो गया, वाह क्या बात, अद्भुत। So people they are not even eating and sleeping properly. Junkie life makes us a junkyard. This is what is happening. So the STEM in life is our physical well-being. इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। And then comes the crown. Crown क्या है? Crown is the contributions which we give to the society. That's crown. पर मैंने जैसे बताया ना जिसकी roots अच्छी होती हैं उसके fruits अच्छे होते हैं। Contributions to the society. यानी हमें और लोगों को कुछ देना भी चाहिए। We should help people. We should do that. I remember there was one guy. He was very depressed. He was very काफी tense था और हमारे मंदिर में पीछे खड़ा हुआ था उदास होकर के वो। Come with me. And then please. मैंने कहा आओ कीर्तन में नाचो ना। Please. Don't disturb. मैंने क्या खींच के उसको फिर भी ले आया। अब चारों डिवोट से रे हरि बोल। तो उसको भी ना मजबूरी में करना पड़ा उसको। अब मजबूरी में करते उसके साथ हुआ क्या वो ना कीर्तन करता रह गया और पसीने से तर-बतर। मेरे पास 1 घंटे बाद आया कहता प्रभु जी थैंक यू। मुझको लगा शायद गाली देगा मेरे को कि क्यों मेरे को बीच में खींच करके लेके आया। अच्छा खासा पीछे उदास खड़ा हुआ था मैं। और उसके बाद वो मंदिर के बाहर खिचड़ी बढ़ रही होती है उसने बाहर खिचड़ी बांटी और खिचड़ी बांट करके फिर से मेरे पास आया कहता प्रभु जी मैं रोज खिचड़ी बांट सकता हूँ। मैंने कहा हाँ जी सकते हो बहुत बढ़िया है। Why not? So when we are replenished and we serve others, it makes us happy. It makes us satisfied. औरों की सेवा करना। आप किस को अनुभव है? You are holding some kind of grudge, some kind of negativity in your life, पर जैसे आपने किसी के लिए कुछ किया, आप अपने गम को भूल जाते हो एक्चुअली। It happens. किसके साथ हुआ ऐसा कभी? Yes, it happens. तो जितना लाइफ में रहेगा मैं ये होता है। That's it. So we should live for others. हमारे श्री प्रभुपाद at the age of 70 he left Vrindavan, the fragrance of Tulsi Maharani. He went to USA. Why? To serve others. किसी ने पूछा what have you come to America? He said to serve the people of America, make them happy. That's why I have come. So selfless, so contributing. In fact, it was first birthday of Shri Prabhupada, first birthday in USA. और उनको पता नहीं भाई गुरुजी की जो बर्थडे होता है, it is व्यास पूजा basically. उन्होंने कहा रे गुरुजी का बर्थडे बनाते हैं. So they made cakes, 1 cake, 2nd tier cake, 3rd tier cake, उसमें लगाई candle. And they said we will give a surprise to Swamiji. तो जैसे ही श्री प्रभुपाद जी कमरे के अंदर घुसे, लाइट जला दी उन्हें. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Swamiji, happy birthday to you. स्वामी जी अब आप कैंडल बुझाओ और आंख बंद करो, एक को इच्छा मांगो एंड देन यू ब्लो द कैंडल. ठीक है ओके. तो प्रभुपाद जी ने आंख बंद की
और कैंडल बुझ गई, ये नाइस। तो स्वामी जी आपने क्या मांगा? उनको लगा स्वामी जी बोलेंगे मैंने अपनी हेल्थ के लिए मांगा, मेरे जोड़ अच्छे रहे, मेरे घुटने अच्छे रहे, मेरी कमर अच्छी रहे, मेरे को खाने को मिल जाए 2 वक्त का। श्री प्रभुपाद जी ने बोला मैं तो बस यही प्रार्थना की भगवान से कि भगवद गीता का संदेश और ये हरे कृष्ण महामंत्र अमेरिकन लोग खुशी खुशी स्वीकार कर लें, बस। So the person is not thinking of himself, he is thinking of others. In fact, there was one pregnant disciple. Pregnant है वो, अब मंदिर में थोड़ा पैसे कमाते, तो there was no milk. So एक glass milk somehow they arranged for Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद जी ने उस pregnant disciple से पूछा कि तुमको दूध मिला क्या? You are pregnant, you need this more than me. He said नहीं नहीं, मंदिर में ऐसे पैसा डोनेशन कम आती है ना, तो इसीलिए we have only 1 glass. प्रभुपाद जी बोला no, you drink it. So बोला लेकिन श्री प्रभुपाद you need this because you have to take medicines. And no, you take it. And then president को call किया, every day she should get her glass of milk. Even post pregnancy, she should get every day the glass of milk. And he would call president, glass of milk मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरे disciple को? Make sure. This is the crown. This is the crown. So इसीलिए we have to focus on the roots, we have to focus on the stem, and then we have to focus on the crown as well. जब ये करेंगे, then comes balance in life. कई बार देखा लोग ना थोड़ा सा उदास होते हैं when they pray to God, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। हम गए तो थे राधा मदन मोहन जी के पास, वो इच्छा पूरी नहीं हुई यार। प्रभु प्रभु प्रभु, ये भगवान इच्छा पूरी नहीं करते, पता नहीं भगवान यहाँ पर है या नहीं है। प्रभु, so sometimes we become doubtful on God when God does not fulfill our desire. हम मांगते हैं भगवान ने पूरा नहीं किया। Actually हमें भगवान की पावर पे तो विश्वास है, लेकिन भगवान की इंटेलिजेंस पे विश्वास नहीं है। मतलब प्रभु शक्ति आपकी हो, बुद्धि हमारी हो, शक्ति आपकी हो, प्लान हमारे हो, ठीक है प्रभु, जॉइंट वेंचर। भगवान कहते हैं लल्लू लाल, शक्ति भी हमारी होगी और बुद्धि भी। मर जाएंगे हम भाई, क्योंकि अगर हम ना मन खोल के देखेंगे ना, उसे बहुत गंदी गंदी इच्छाएं हैं उसके। ये तो भगवान का बड़ा धन्यवाद कि हम एक दूसरे का मन नहीं देख पाते, सिर्फ हाथ देख पाते। ओ यू लुक सो जेंटल, मन खोल के देखा होगा, तेरे मन में ये सब है। सो भगवान की बहुत दया है कि हम एक दूसरे का मन नहीं देख पाते, क्योंकि मन के अंदर बहुत कचरा है भाई। सो इसीलिए knowing the nature of our minds, God has got better plans. तो इसलिए भगवान चाहते हैं हम थोड़ी मेहनत भी करें। That's why. So life is in balance of grace as well as hard work. काम भी करना है, ग्रेस भी होना चाहिए, both. But without grace, like life is actually a rat race. In a rat race, whether you win, whether you lose, you are still a rat. चूहा बच्चे होते हैं, तो चाहे हम जीते या हारेंगे, I am still a rat. But रेस में अगर आगे जी लग जाए, तो क्या बन जाएगा ये? Grace. Yes. Grace. So G stands for gravitational constant. Oh, sorry. G stands for acceleration due to gravity, 9.8 meter per second square. What does G stand for? God. So in a race, when God is there with us, so race becomes grace. Yes. अच्छा, आपने किस किसने सालसा देखा? सालसा, salsa. It's a very passionate kind of dance. ये salsa. और लड़की ऐसे थिरकने की तरह घूमती है, बंदा ऐसे खड़ा होता है और salsa. So salsa is a very passionate form of dance, very graceful at the same time, very passionate kind of dance. But why it looks very passionate but beautiful? Because the girl agrees to be controlled, the boy is in control. Boy ऐसा कुछ नहीं करता, ऐसे रहेगा, हल्का सा ऐसे उंगली करता है बस, और लड़की फरकने की तरह घूमती, क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत
because one is ready to be controlled, another is in control. So salsa looks so beautiful. Similarly, our life also we should know that who is in control? God is in control. So there has to be balance of doing your best and God takes care of rest. Balance in life required. Like we all need guidance, right? So then the guidance is GUI and then dance. GUI की full form क्या होती है? Graphical User Interface. GUI stands for G for God, U for you, I for I. God, you, and I dance. So God, you, and I dance, but this dance performance becomes graceful because we agree, God, you be the controller, I be the controlled. Then the salsa performance of life goes awesome. So आप कौन चाहता है salsa dance performance with God? G for God, U for you, I for I, dance. But you be the controller, I be the control. Then comes the balance in life. So one formula, I will just conclude with one formula. E plus P is equals to EP. Efforts plus prayers is equal to everything possible. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, please give a big round of applause to his great Namo Leela Prabhu. This is not just enough. Let us raise our hands high and let's chant a very loud Hare Krishna mantra for Prabhuji. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Prabhuji so beautifully explained us the importance of Santulan, the balance, and gave us a very beautiful formula of E plus P is equal to EP, everything possible. So that's what makes everything possible in life if we make our effort balanced with our prayers. So as we are moving